Hi everyone. Today I am here again with a set of spotting the error series in continuation of my previous class. And in this series, I'll give you some sets of sentences where there occurs some error, and it's up to you to find out the error and to correct it. My dear, मैं आपके सामने कुछ लाया हूँ आज स्पॉटिंग एरर्स सेंटेंस का सेट है जिसमें आपको गलती निकालनी है, जो कि कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो बजाय इनको बल्क में पढ़ने के, अगर आप सेंटेंस वाइज इनको पढ़ते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, दे अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट नो एरर। देखो, हमने इस सेंटेंस को 5 पार्ट में बांटा है। एक तो दे अपॉइंटेड तक हो गया, हिम एज ए मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट नो एरर। तो अब आपने इसको पूरा पढ़ के दे अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट, इसमें गलती निकालनी है। तो गलती भी तभी निकाल सकते हैं हम जब हमें कुछ रूल्स पता होते हैं। तो रूल्स एक मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो तो कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एज नहीं आता है। उसमें से अपॉइंटेड भी एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम कभी एज नहीं लगाते। ये अक्सर गलती कई जगह मिलते हैं। अपॉइंटेड हो गया, कंसीडर्ड हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया, ये कुछ एलेक्ट हो गया, इनके आगे कभी एज नहीं लगता। तो हमने यहीं से देख लिया अपॉइंटेड हिम एज, तो यहीं से हमें गलती मिल गई है, तो ये गलत है आपका। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनता है, दे अपॉइंटेड हिम ए मैनेजर। बस इतना आएगा, ये नहीं आएगा, और इसलिए आपका बी में गलती है। राइट, चलिए कम ओवर टू नेक्स्ट सेंटेंस। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। देखो, इसमें सुपरफ्लस यूज हुआ है। रीजन क्या होता है, कारण। ड्यू टू भी रीजन को बताने के लिए यूज होता है। तो ये जब रीजन से काम चल रहा है तो ड्यू टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी सुपरफ्लस यूज है। तो याद रखना, रीजन के साथ ड्यू टू कभी नहीं लगाएंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने लिखा था रीजन ऑफ हिज फेलियर इज, ये कट जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि सुपरफ्लस है। ये रीजन से ही क्लियर हो गया है, इज हिज इंटेलिजेंस। राइट, तो हमारा डी पार्ट गलत है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल कंसिडरेबली वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें कॉमन सेंस की बात है। प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल, आर्टिकल तो एक है तो उसके आर्टिकल प्राइसेस अलग थोड़ी हो जाएंगे, प्राइस तो एक ही होगी। तो यहाँ पे प्राइसेस की गलती है, ये गलत है आपका। इसमें आएगा सिंगुलर में प्राइस आएगा केवल। तो प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल कंसिडरेबली वेरीज, बाकी सब सही है। तो हमारा ए पार्ट गलत था। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर सिंह इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। देखो, जब कोई काम फ्यूचर में फिक्स होता है तो उसमें विल नहीं लगता है। मैंने एनी शेड्यूल ऑफ अवर टास्क दैट इज फिक्स्ड इन फ्यूचर वेल शेड्यूल्ड इन एडवांस, वी डोंट यूज विल इन द सेंटेंस। ऐसे ही आपने देखा, अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट फिक्स है तो यहाँ विल नहीं लगाएंगे। माय या मिस्टर सिंह इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर नहीं आएगा, विल रिटायर को बदल देंगे एज सून एज ही रिटायर्स, ये आपका आएगा। यहाँ पे विल हटा देंगे, ही के साथ एस आ जाएगा, ही रिटायर्स इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर में कोई भी जो डेट फिक्स होती है, शेड्यूल्ड होता है टाइम, उसमें विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड नाउ वी हैव द फिफ्थ सेंटेंस, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो इसमें थोड़ा सा एक रूल ध्यान में रखना है आपने। वन के साथ वन से आएगा, जैसे आई के साथ माय आएगा, वन के साथ वंस आएगा, ही के साथ हिज आएगा, उसी तरह से वन के साथ वंस आता है। तो गलती यहीं पे मिल गई है, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज, माने डी गलत है, हिज की जगह आएगा वंस। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, किसके साथ कौन सा पजेसिव केस आता है। अब है सिक्स सेंटेंस, नीति इज स्मार्टर देन एनीबॉडी इन हर क्लास। नीति जो है क्लास में किसी से भी बढ़ी है, तो सेंस ही हो गया है, लेकिन इसका एक्चुअल सेंस है स्मार्टर देन एनीबॉडी। सी पे गलती है, बोलो क्या आना चाहिए इसका, एनीबॉडी आएगा। अरे और किसी से मतलब सबसे ज्यादा, इतना कोई है ही नहीं, तो एनीबॉडी एल्स आएगा इसका। एनीबॉडी तो आएगा ही, एनीबॉडी एल्स।
inner class, right? Seventh है I lived in a 300 years old house in Delhi. याद रखना टाइम पीरियड बताने वाले शब्द जो होते हैं या नाउन जो होते हैं उनके अगर न्यूमरल उनके आगे यूज होता है तो वो सिंगुलर में आते हैं। तो आई लिव्ड इन 300 years नहीं आएगा, ये केवल आएगा, बी गलत है, 300 year आएगा यहाँ पे। पीछे भी मैंने कई बार अपनी क्लासों में बताया है, जैसे 5000 रुपीज नहीं होता, 5000 रुपीज होता है, उसी तरह से 300 years नहीं होगा, 300 year ही आएगा। ओल्ड हाउस, अगर ये ओल्ड हाउस ना होता इसके आगे ईयर्स ही तक हो तब तो ईयर्स ठीक था, 300 years, लेकिन उसके आगे हमने ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया है ओल्ड हाउस। इससे मतलब अगर इसके आगे कुछ एडिशन है तो आप लिखेंगे 300 year ओल्ड हाउस, जैसे आई एम 5 year old, राइट। लेकिन अगर बोले कितने साल का, 5 years अकेले तो बोल सकते हैं, लेकिन 5 year old। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी टॉल बॉय इन। गलती देखने में सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बी पार्ट है इसका। इसमें आप देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड, देखो एंड से जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ता है तो वो एक तरह के होने चाहिए, इसको बोलते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। इंग्लिश में रूल ऑफ पैरेललिज्म है, माना ये सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड से जो जुड़ेगा इसके साथ वो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये भी सुपरलेटिव, टॉलेस्ट होना चाहिए, टॉलेस्ट होना चाहिए, तब सही होगा है। अगर ये वेरी टॉल या तो फिर वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड वेरी टॉल, तब तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये भी टॉलेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 9th, आई वॉज बोर्न ऑन द August 3, 1947 इन पटना। इसमें क्या आएगा बोलो, ऑन द अगस्त 3, क्या सही आना चाहिए इसमें, ऑन अगस्त 3, इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, नो आर्टिकल, ओनली सी पार्ट गलत है। ऑन अगस्त 3, 1947 इन पटना, बिल्कुल ऑल राइट, राइट। फिर है 10th पार्ट, द टीचर ऑफर मी टी बट आई डिनाइड इट। टीचर ने मुझे ऑफर की टी लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। जब कोई हमें कोई ऑफर देता है, गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, और ये गिफ्ट नहीं है, ये ऐसे ही टी आपको दी जा रही है तो यहाँ पे डिक्लाइन आएगा। तो डिनाई तो अपराध को कोई आप पे एक्यूज कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है आपको, उसको आप डिनाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चाय दी जा रही है, उसको मना करने के लिए आप क्या आएगा, तो डिनाई गलत है यहाँ पे, इसकी जगह पे आप आएगा डिक्लाइंड। इस तरह से आपने सीखना है कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस द सेट ऑफ 10 sentences and learn from it. You can, any problem that may come across you after studying this, you can ask me in the comments. And again, at the end of this video, I would like to request you to subscribe to my channel and also to like and share it. This is a sheer motivation for me to make the best videos for you if they are subscribed and if they are shared and they are liked. So stay until next video. Okay.